नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। दीपावली मिलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री। तिहत्तरवें एनसीसी दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंडी निरीक्षक बनने उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। और जाति प्रमाण पत्र बनाने भटक रहे लोग। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में आयोजित साहू समाज के दीपावली मिलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन सहित जिला भाजपा द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को कई मुद्दे पर घेरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने जिला साहू समाज द्वारा आयोजित दीपावली मिलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना की और मंच से समाज के लोगों को इस आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया। डॉक्टर रमन सिंह ने साहू समाज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय बाद कोरोना की वजह से सामाजिक आयोजन हो रहा है। कोरोना ने सामाजिक आयोजनों पर विराम लगा दिया था। जिला साहू आयोजित ये आयोजन और मुझे लगता है कि बहुत ही सफल आयोजन रहा। लंबे समय बाद कोविड के पीरियड में 1.5 साल तक सामाजिक गतिविधियों पे विराम सा लग गया था। अब फिर से ये बड़े फंक्शन, युवा युवती सम्मेलन, परिचय, शादी और बाकी विषय होगा। आज ये बहुत सफल आयोजन हुआ। जिला साहू संघ को मैं बधाई दूंगा, कमल जी को और पूरी टीम को, कि बहुत सफल आयोजन किया। और इसमें मुझे लगता है कि समाज ने हमेशा एक प्रोग्रेसिव सोच को आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार समाज ने आगे बढ़कर सामूहिक विवाह को स्वीकार किया, समाज के उन धारणाओं को समाप्त किया, दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त किया और शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ के सामाजिक स्तर में भी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, सामाजिक स्तर में भी कोविड के खिलाफ लड़ाई में अनाज और का वितरण कर रहे हैं। ये समाज का दिखाता है कि लक्ष्य और दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करना है, सर्व समाज को साथ लेकर। और आज बहुत अच्छे आयोजन हुआ, मैं बधाई। साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने शहर के शिव वाटिका पहुंचे। यहां उन्होंने दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को रेडी टू ईट के मामले में आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगभग 20,000 महिला समूह से काम छीनकर राज्य की सरकार ने एक करोड़पति ठेकेदार को काम दे दिया है। एक व्यक्ति को व्यापार देने के लिए 20,000 स्व सहायता समूह का काम बंद करना सरकार की सोच को उजागर करता है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर कहा कि 7,60,000 प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को मिलना था, जिसमें छत्तीसगढ़ का 11,000 करोड़ का लाभ होता। यह योजना वापस चली गई क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास शराब पिलाने और शराब के ठेकेदारी के लिए पैसा है, लेकिन गरीबों के आवास के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों के विपरीत काम कर रही है। धान खरीदी के लिए बारदाने के संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 15 वर्षों तक मैं भी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कभी एक दिन भी बारदाने का संकट नहीं हुआ। हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को यह लोग दोष देते हैं।
अब तो अभी भूपेश जी ने ये हालत कर दिया है, 3 साल आते आते 1 साल में तो हाफने लगे थे। हम 15 साल सरकार चलाए, 15 साल में एक भी बार बारदाने का संकट आया क्या? लोग, मैं पूछ रहा था आज, लोगों ने कहा 15 साल कोई संकट नहीं था। ये 1 साल में हाफने लगा। और अब तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले तो मड़िया दे, यानी अब वो ये बोलना बंद कर दिया। बोलता है बारदाना लेके आओ, कुछ दिन बाद बोलेगा कांटा वाटा लेके आओ, तराजू लेके आओ। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है बारदाने को लेकर। और ये सरकार ऐसी निकम्मी और सरकार है जिन्होंने 20,000 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का रोजगार छीना है। यानी लोगों के पेट का विषय है। मैंने 20,000 स्व सहायता समूह को 600 करोड़ का ये जितने भी रेडी टू ईट का ऑर्डर दिया था ताकि महिलाओं को रोजगार मिले और ताजा का ताजा रेडी टू ईट मिले। इन्होंने ठेकेदार के हाथ में सौंप कर दलाली और कमीशन खाने की नियत से आज ये पूरा का पूरा व्यापार एक बड़े ठेकेदार के नाम दे दिया है। खाद बीज निगम नहीं, इस ठेकेदार की एंट्री हुई है पैसे के लेन देन के आधार पे। ये सरकार ये है कि 11,000 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास जो 7,06,000 आवास जो बनने थे वो केंद्र सरकार ने वापस कर दिया और छत्तीसगढ़ सरकार को आवास योजना से बाहर कर दिया। 11,000 करोड़ का नुकसान आवास में हुआ है। ऐसी निकम्मी सरकार के बारे में बोलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि न किसानों के लिए योजना, न गरीबों के लिए योजना, न आवास के लिए योजना, धान खरीदी में भी वही दुर्गत। कोरोना सहायता राशि को बढ़ाने के लिए सीएम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सीएम तो बारदाना के लिए केंद्र को लिखता है, बारदाना के केंद्र खरीदेगा। अजीब किस्म का मुख्यमंत्री है। कोई भी संकट आता है तो केंद्र सरकार, केंद्र से तुमको बनाया कौन है भाई? साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाजपा के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव में 73वीं एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन रविवार को शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लेकर अपने शौर्य, साहस और संयम का परिचय दिया। एनसीसी दिवस के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव के एडिशनल एसपी जयप्रकाश बढ़ई शामिल हुए और एनसीसी कैडेटों की हौसला अफजाई की। राजनांदगांव स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित 73वीं एनसीसी दिवस के अवसर पर एनसीसी के विभिन्न बटालियन के द्वारा अपनी एकता और अनुशासन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजनांदगांव के एडिशनल एसपी जयप्रकाश बढ़ई मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद परेड निरीक्षण का कार्यक्रम हुआ। वहीं मार्च पास्ट कर कैडेटों ने सलामी दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति का संदेश वाचन किया गया और वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा गया। एनसीसी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा एनसीसी के कैडेटों को शपथ दिलाया गया। एकता, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी की शपथ लेने के बाद एनसीसी के प्रतिभागियों ने अपने खेल और कला कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि एनसीसी की ट्रेनिंग कैडेटों में एकता और अनुशासन जागृत करती है, जो देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है। एनसीसी दिवस की सभी को बधाइयाँ। आज यहाँ एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है स्टेट स्कूल में, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे शामिल हैं। एनसीसी दिवस के दिन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि एनसीसी से बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे वो आगे जाकर राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और पुलिस या सेना से संबंधित कई जॉब में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा सिलेक्शन लिया जाता है और ये बच्चों के अनुशासन के लिए प्राथमिक शुरुआत है एनसीसी के माध्यम से। अतः बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और एनसीसी दिवस की सभी को बधाइयाँ। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए एनसीसी दिवस में बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, जो साइकिल रेस है या वर्दी पहनावा वाला जो है, या जो भी उसके अलावा व्यक्तित्व विकास से संबंधित और अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। एनसीसी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों के बीच फास्ट ड्रेस पहनो प्रतियोगिता, स्लो साइकिल रेस, चम्मच पर कंचे का संतुलन प्रतियोगिता सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वर्ष 1948 को
एनसीसी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही एनसीसी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती चली गई। एनसीसी के माध्यम से कैडेट समाज में अपनी बेहतर भूमिका निभाकर जन कल्याणकारी गतिविधियों का हिस्सा बनते आए हैं। वर्ष भर एनसीसी के माध्यम से अपने व्यक्ति का विकास कर देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह आज एनसीसी दिवस के दिन हर कैडेट के जहन में दिखाई देती है। एनसीसी कैडेट क्लब के अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी ने कहा कि एनसीसी का मकसद है कि ऐसे युवाओं को हम तैयार करें जो राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। देखिए, आज 73वां एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है। चूँकि एनसीसी राष्ट्र की द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है सेना के बाद, एक ऐसे युवकों के संगठन का निर्माण करना जो राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने, प्रशिक्षित रहे, जो आगे सिविल सर्विसेज या आर्मी में कहीं भी जाए तो उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि वो देश के लिए काम आ सके। आज स्टेट हाई स्कूल में 73वां एनसीसी दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी स्कूलों के बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार आ सके। पूरे देश में नवंबर माह के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष एनसीसी की 73वीं स्थापना दिवस मनाई जा रही है। एनसीसी दिवस समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को पुरस्कृत किया गया। शहर के स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित एनसीसी दिवस समारोह में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट, स्कूली विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने मकानों की गुणवत्ता सहित प्रोजेक्ट की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने हितग्राहियों से चर्चा भी की। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में बने प्रधानमंत्री आवास योजना का अवलोकन केंद्रीय टीम सहित सूडा के अधिकारियों ने की है। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन करने 5 सदस्यीय टीम राजनांदगांव पहुंची और नगर निगम सीमा क्षेत्र के आशानगर, रेवाडी और लखोली में बने प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन किया है और हितग्राहियों से बातचीत की है। कुष्ठ बस्ती आशानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराया गया है। इसी तरह रेवाडी और लखोली में पीएम आवास योजना अंतर्गत बीएलसी के 1500 से अधिक आवास का निर्माण कराया गया है। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने प्रधानमंत्री आवास की गुणवत्ता सहित प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां अधिकारियों से ली है और आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय टीम ने पीएम आवास में निवासरत लोगों से चर्चा की। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने राजनांदगांव में चल रहे पीएम आवास की प्रशंसा की है। उन्होंने केंद्रीय टीम को पीएम आवास योजना में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी, जिसका जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली से पीएम आवास योजना देखने के लिए टीम आई थी, उसके साथ में सूडा की टीम भी संलग्न थी। उन्होंने राजनांदगांव के प्रोजेक्ट्स जैसे आशा नगर है और रेवाडी है, यहाँ पे विज़िट किया। आशा नगर की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट में इनोवेशन दिखता है। ऐसा देश का एक अनोखा और एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो समस्याएं थी उन पे हमने बात की, क्या क्या हमको पॉलिसी लेवल पे जो चिंताएं हमने उनके समक्ष रखी, तो उन्होंने उसको एड्रेस करने का विश्वास दिलाया है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि अब पीएम आवास योजना की सभी 4 किस्त सूडा के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे पूर्व नगर निगम के माध्यम से हितग्राही के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती रही है। राशि आवंटन अभी जो है पीएफएमएस के माध्यम से, अभी नगर निगम के माध्यम से ना होकर सूडा के माध्यम से होनी है। तो उस संबंध में भी हमने प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी एड्रेस करने और हितग्राहियों को जैसे अपलोड होता है जीआईएस टैगिंग के बाद उन्हें पेमेंट करने के लिए उनको निवेदन किया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बीएलसी के 2000 मकान का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 1500 आवास का निर्माण कराया गया है। गौरतलब है कि आवासहीन लोगों के पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने भटक रहे लोग। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं टाइल्स ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाने भटक रहे छात्र छात्राएं सहित उनके अभिभावकों ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर जाति प्रमाण पत्र बनाने की गुहार लगाई है। इस बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सहित उनके अभिभावक नगर पालिका परिषद पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी की उदासीनता के चलते कई छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक जाति प्रमाण पत्र बनाने दफ्तरों के चक्कर काटने मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों ने डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपकर जाति प्रमाण पत्र बनाने गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि राज्य में निवासरत बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनके पास विभिन्न शैक्षणिक एवं राजस्व अभिलेखों में अनुसूचित वास्तविक जाति के स्थान पर धर्म का नाम अंकित होने एवं पूर्व के अभिलेखों में उनकी जाति स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसे में नगरीय प्रशासन द्वारा आवेदकों को उनके जाति और मूल निवास के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा उन्हें घुमाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय से आदेश जारी किया गया और लगातार ऐसा 3 बार किया गया। पहले बार जो आदेश पारित हुआ था उसमें लोगों को बताया गया था कि आपकी जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा अगर आपके पास दस्तावेज नहीं भी है या दस्तावेजों में त्रुटि है, जैसे कि आपके पास हमारे पास 1940 का 1960 का और 70 का दस्तावेज है। निर्वाचन आयोग की सूची मिली है मेरे बड़े पिताजी की, उसमें पूरा उनका प्रूफ है, लेकिन उसमें महार जाति नहीं लिखा है। यही त्रुटि है और यही गवर्नमेंट की जो आदेश में लिखा गया है कि अगर आपके पास त्रुटि है किसी चीज़ में फिर भी आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। वो आदेश में पारित किया गया है कंडिका 5 कंडिका 6 में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उक्त व्यक्ति इस नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसके दस्तावेजों में जो दस्तावेज जितना भी पुराना है उनके पास उनके दस्तावेजों में त्रुटि है, धर्म का उल्लेख नहीं है, जाति का उल्लेख नहीं है, तो उनका इस अध्यादेश के माध्यम से जो उन्होंने परिपत्र पास किया है, अधिसूचित किया है, उसके माध्यम से नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत एक प्रस्ताव पारित करेगी सामान्य बैठक में और उस प्रस्ताव के माध्यम से तहसील कार्यालय उस संकल्प पत्र को आधार मान के इनकी जाति प्रमाण पत्र बनाएगा। ऐसा उसमें उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने हितग्राहियों को आश्वासन देते हुए शासन के नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इनके स्थल पंचनामा के दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। अभी हम लोग 1945 के पहले का स्थल पंचनामा करवा रहे हैं और परिषद हो चाहे एसडीएम साहब हो, जब तक दस्तावेज से संतुष्ट नहीं होंगे तो इनके जाति प्रमाण पत्र बनने के असंभव कारण है। शिथिलता में नगर पालिका का क्या भूमिका है? नगर पालिका हर आदेश क्या है? नगर पालिका हर संभव इनकी मदद कर रही है, उसीलिए स्थल पंचनामा जो 1945 के पूर्व जो यहाँ पर निवासरत है बुजुर्ग लोग, उनसे स्थल पंचनामा करा रहे हैं। उससे स्थिरता होगी और मदद भी हो गई लोगों के लिए। परिषद में कितने लोगों का मतलब पास किया गया इसमें? प्राय सबका पारित हो गया। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है इनके लिए? मैं लगातार एसडीएम सर से संपर्क में हूँ और इनके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में अभिभावक नगर पालिका परिषद पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ में गुजराती भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर रविवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन को लेकर एसडीएम के नाम लिखे गए पत्र में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गुजराती भाषा और वहां की संस्कृति को बढ़ावा देने का आदेश जारी किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। आज 28 नवंबर छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है
इस दिन पर जब सरकार को छत्तीसगढ़ी भाषा को संरक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने से प्रयास करना चाहिए, तब सरकार ये आदेश दे रही है स्कूल कॉलेजों में कि गुजराती भाषा को पढ़ाया जाए, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा हमारी मूल भाषा है। लेकिन सरकार के द्वारा गुजराती भाषा को बढ़ावा देते हुए किसी अन्य राज्य की भाषा को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक प्रोग्राम व भाषा की पढ़ाई के लिए आदेश जारी किया गया है। तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आने वाले समय में इसका और बड़ा विरोध दर्ज कराएगी, जिससे हम सभी मुद्दों में हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी के बढ़ावा के जो उसके उनमें हम आगे भी सरकार का विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और बोली को बढ़ावा देना छोड़ दूसरे राज्य की भाषा व संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने कहा कि इस मामले को लेकर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार को राजनांदगांव शहर के 17 परीक्षा केंद्रों में मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लेकर प्रश्नों को हल किया। मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक बनने की चाहत लिए बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया और हिंदी व्याकरण, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, खेलकूद, देश विदेश, राज्य और कंप्यूटर सहित लगभग 150 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित था। वहीं सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होने के साथ ही माइनस मार्किंग भी था। शहर के दिग्विजय महाविद्यालय, कमला कॉलेज, साइंस कॉलेज, म्युनिसिपल स्कूल सहित लगभग 17 स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 5471 पंजीकृत परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इन परीक्षा केंद्रों में 4533 परीक्षार्थी उपस्थित हो पाए, वहीं 938 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही पाली में आयोजित हुई इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने अपनी अच्छी खासी तैयारी की हुई थी। अब परीक्षार्थियों को परिणाम का इंतजार है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।